पिछले 6-7 महीनों से इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच में जो एक डील चल रही थी, ऑन एंड ऑफ चल रहा था। कभी लगता था डील होगी, कभी लगता था नहीं होगी। तो वो डील फाइनली हो चुकी है। इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को परचेज कर लिया है। सो ये स्टोरी शुरू हुई थी अप्रैल के मंथ में, जब 4 अप्रैल को इलॉन मस्क ने ये डिस्क्लोज किया था कि वो ट्विटर के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। 9% स्टेक ट्विटर का उनके पास है। और उसी दिन ट्विटर के सीईओ, अभी एक्स सीईओ पराग अग्रवाल ने यह अनाउंस किया था कि इलॉन मस्क को ट्विटर के बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। और इलॉन मस्क ने भी इस पे अग्री किया था। बट उसके बाद 9 अप्रैल को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने से मना कर दिया था। अच्छा, ये सब होने से पहले ट्विटर का जो शेयर प्राइस चल रहा था वो अराउंड $38-39 के आसपास चल रहा था। लेकिन जब इलॉन मस्क के बोर्ड में शामिल होने की बात आई और ये सब बातें आई, तो ट्विटर के शेयर का प्राइस अराउंड $50 तक चला गया था। और उसके बाद 13 अप्रैल को इलॉन मस्क ने यह अनाउंस किया कि वो ट्विटर को एक्वायर करना चाहते हैं और वो इसके लिए $54.20 पर शेयर देने के लिए रेडी है। इनिशियली तो ऐसा लगा कि ट्विटर ये डील लेने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फाइनली 25 अप्रैल को ट्विटर ने अनाउंस कर दिया दैट दे आर गोइंग टू टेक दिस डील। अच्छा, बहुत पहले से ही इलॉन मस्क ट्विटर पे फ्री स्पीच को लेकर के बहुत वोकल रहे हैं। उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये सब जो डील वाला एपिसोड चल रहा था, उस बीच में इलॉन मस्क और उनकी टीम लगातार ट्विटर से इसमें जो बॉट अकाउंट्स हैं या फेक अकाउंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि ट्विटर की टीम ने उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। 13 मई को इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके ये बोला कि दिस डील इज टेम्परेरीली ऑन होल्ड। और इसका रीजन यही था कि उनका कहना था कि ट्विटर इज नॉट प्रोवाइडिंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉट अकाउंट्स। तो ये सब कुछ इसी तरह से 1-2 महीने तक चलता रहा और फाइनली 8 जुलाई को इलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया कि ही इज आउट ऑफ दिस डील। वो इस डील को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने उनको फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है अपने प्लेटफॉर्म पे जो बॉट अकाउंट्स हैं उसके बारे में। और उनके ये करने के 4 दिन के बाद ट्विटर ने उन पे केस कर दिया कि उनको अब ये डील करनी ही होगी, क्योंकि बीच के ये जो मंथ्स थे उनमें ऐसा हुआ था कि ट्विटर का शेयर प्राइस वापस से वही $37, $38, $39 के आसपास तक आ चुका था। और ट्विटर का ये कहना था कि इलॉन मस्क $54.2 पर शेयर की डील कमिट कर चुके हैं और अब ये उन्हें ओवरली पेड लग रहा है, इसलिए वो इस डील से पीछे हट रहे हैं। और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना था कि ट्विटर अपनी जगह पे सही है। अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो जीत ट्विटर की ही होगी। और अभी अक्टूबर के मंथ में ट्रायल शुरू होने से पहले 4 अक्टूबर को इलॉन मस्क ने ये अग्री कर लिया दैट ही इज गोइंग टू कंप्लीट दिस डील। और कोर्ट ने उन्हें 28 अक्टूबर तक का डेडलाइन दिया था इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और 26 अक्टूबर को इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर बायो पे अपडेट कर दिया चीफ ट्वीट। इसका मतलब था कि अब वो ट्विटर के चीफ हो चुके हैं और वो ट्विटर को ओन करते हैं। और उन्होंने ट्विटर के हेडक्वार्टर्स के अंदर ये सिंक लेकर के जाते हुए फोटो भी अपडेट किया और वहां पे उन्होंने ट्वीट किया लेट दैट सिंक इन। और एक्विजिशन के बाद सबसे पहले उन्होंने ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सहगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड़े, ये सब थे। और जैसा कि बोला जा रहा था कि एक्विजिशन के बाद इलॉन मस्क ट्विटर की एक मेजर वर्कफोर्स को ले ऑफ करेंगे, यानी कि नौकरी से निकाल देंगे। बट उन्होंने ट्विटर की वर्कफोर्स को भी एश्योर किया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। उन्होंने ट्वीट करके ये भी बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे एक हेल्दी मैनर में सब लोग अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकें और किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विटर पे आकर के कोई भी कुछ भी बोल सकता है विदाउट फेसिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस। अब इन सब चीजों को करने के लिए और ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वो क्या पॉलिसीज लेकर के आते हैं और क्या स्टेप्स लेते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन।